स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे स्वर्ल टोकन के बारे में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है स्वर्ल एक्स भी बोला जाता है और बेसिकली ये क्या काम करता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में क्या ये अच्छा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये दो टोकन इकोसिस्टम है, एक तो स्वर्ल टोकन है, एक स्वर्ल एक्स टोकन है। तो ये दोनों ही डिफ्लेशनरी है। इनका मकसद ये है कि डिजिटल एक इकोसिस्टम रेडी करना चाहते हैं जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए किसी ना किसी तरह से। जैसे फेसबुक ने कनेक्ट कर लिया है अपने साथ काफी सारे लोगों को ऑलरेडी, और ऐसे ही जो यूट्यूब में कुछ करना चाहते हैं तो यूट्यूब ने उनको ग्रैब कर लिया। तो इस टाइप के 3-4 प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं ये लोग और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसका जो इकोसिस्टम में बेसिकली क्या चीज है मैं बता दूंगा। इनकी 4 साइट आने वाली है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले है hubswirl.com। तो हब स्वर्ल प्लेटफॉर्म है, और दूसरा शोपोलो प्लेटफॉर्म, तीसरा हब स्पिन प्लेटफॉर्म और चौथा हायर ट्री प्लेटफॉर्म। तो हब स्वर्ल जो है वो इस टाइम रनिंग में है और आप इसके ऊपर जाके साइन अप भी कर सकते हो। ये एक सोशल साइट बना रहे हैं जिसमें काफी सारे लोग इसमें जुड़ेंगे और जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो इसमें बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मैं सबसे पहले स्वर्ल टोकन के बारे में बता देता हूं। ये अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है जनवरी 2020। तो मतलब 1 साल हो चुका है स्वर्ल को ऑलरेडी, और स्वर्ल एक्स को जो हो चुका है ये Q1 में 2023 में ही बना है। और स्वर्ल की टोकन की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है, मतलब ट्रिलियंस में है। लेकिन जो स्वर्ल एक्स की जो सप्लाई है वो 1 बिलियन भी पूरी सी प्रॉपर नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक की तो ज्यादा है सप्लाई और दूसरे की कम है। तो ये लोग आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो सोशल हब बना रहे हैं, ये जो इकोसिस्टम जो 4-5 साइट बना रहे हैं, उसके अंदर जो स्वर्ल टोकन है उसके अंदर एज ए पेमेंट, मेंबरशिप सिस्टम, फीस, फ्यूचर में ये लोग रिवेन्यू शेयर में और एडवर्टीज में, पेमेंट्स वगैरह में इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेट करने वाले हैं। और स्वर्ल एक्स जो टोकन है जिसकी सप्लाई कम है, उसका जो इंटीग्रेशन है AI, NFT, मिंटिंग और फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट और कंटेंट जो कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज होगा। तो दोनों ही अपने आप में एक यूज केस लेके आ रहे हैं। जो भी स्वर्ल टोकन को होल्ड करता है उसको ऑटोमेटिकली USDT रिटर्न में उसको होल्डर को धीरे धीरे मिलते रहेंगे। कुछ परसेंटेज जो भी होगा, जो USDT कहां से आएंगे, जब भी कोई एक जगह से दूसरी जगह जो स्वर्ल टोकन है उसको इधर उधर से मूव करता है या कभी खरीदता कभी बेचता है तो कुछ फीस कटती है, और वो फीस के अंदर जो कुछ परसेंटेज USDT के लिए भी करते हैं, मतलब रिवार्ड के लिए। तो वो USDT आपको एक रिटर्न में मिलते हैं होल्डर्स को। तो इंटीग्रेशन इसका जो होगा स्वर्ल जो हब स्वर्ल जो प्लेटफॉर्म है, जो स्वर्ल जो नॉर्मल टोकन है जिसकी सप्लाई ज्यादा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हब स्वर्ल प्लेटफॉर्म से होगा। सिस्टम मैंने बताया ऑलरेडी कि सिस्टम, पेमेंट, मेंबरशिप, एक्सेस, कॉपीराइट और लॉयल्टी प्रमोशन वगैरह के लिए इसका यूज केस होगा। और हब स्वर्ल इज द मेन प्लेटफॉर्म कनेक्ट फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो जो हब स्वर्ल होगा वो काफी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा। कौन से वाले प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पे अगर ऊपर देख रहे हो तो हब स्वर्ल जो प्लेटफॉर्म कनेक्ट होगा शोपोलो से भी होगा, हब स्पिन से भी होगा और हायर ट्री से ही भी होगा। तो दोस्तों शोपोलो का तो शॉपिंग वगैरह से मतलब हो गया, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। स्वर्ल जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक सोशल साइट वगैरह जैसे फेसबुक वगैरह होता है। और तीसरा जो है हब स्पिन वगैरह, इसका पता नहीं। और जो चौथा है हायर ट्री, इसका भी अभी कुछ हुआ नहीं है। आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू रोड मैप इसका भी पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, अब कि ये जो 4 साइट से कनेक्टेड जैसे से होगा, देखो वैसे वैसे हाइप तो क्रिएट होगी, लोग इंटीग्रेट होंगे, ठीक है, इसके साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये आने वाले टाइम में जो फायदा करवाने वाले हैं वो कंटेंट क्रिएटर का भी करवाने वाले हैं, बिजनेस वगैरह को भी जोड़ने वाले हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनको जोड़ेगी अपने साथ। जो ब्रांड और इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, कुछ भी है, तो वो इन्फ्लुएंसर को भी जोड़ेंगे। कंटेंट क्रिएटर जो जैसे यूट्यूब में होते हैं या
कहीं पे भी हो गए, किसी भी साइट पे हो गए, तो कंटेंट क्रिएटर को भी जोड़ेंगे। तो इनका जो एक्चुअली जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो कौन से कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो 6 साल से बिजनेस कर रही है। तो 6 साल से बिजनेस करने के बाद उन्होंने ये टोकन मार्केट में लेके आए हैं। तो एक टाइम में तो ये सोचते हैं कि ये कनाडा से है, तो स्कैम का तो कोई ऐसा सिस्टम बनता नहीं है, बट फिर भी वही पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी नहीं कह सकते फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी का क्या हो और क्या ना हो। लेकिन जो यूज केस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और यूज केस की वजह से इसमें थोड़ा बहुत अगर आप पैसा डालोगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा बढ़ सकता है। एनीवे, बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने को अच्छा लगे तो ही इसमें पैसा लगाना, अदरवाइज इसको छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें जो स्वर्ल टोकन के बारे में बताया गया जिसकी सप्लाई जैसा 642 होल्डर है और 39 ट्रिलियन जो स्वर्ल बर्न हो गए हैं इसमें, और 39 ट्रिलियन बर्न कर दिए हैं। जैसे जैसे इसका यूज केस हो रहा है तो इसकी जो बर्निंग भी हो रही है, एक साल में 39 ट्रिलियन इसका बर्न हो चुका है, ठीक है। और यूएसडीटी इन्होंने जो पे किए हैं, जो लोगों को एज ए रिवार्ड दिए हैं, वो 17,084 यूएसडी इन्होंने पे कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर डाटा। देखा जाए तो 45% ये अपने पास रखने वाले हैं, 10% ये जो मार्केटिंग में, और 2% टीम में, और जो 10% है वो डेवलपमेंट के लिए रखने वाले हैं, और 34% जो होगा वो पब्लिक सेल के लिए, जो भी था इनका प्लान। तो एनीवे, स्वर्ल जो रिवार्ड सिस्टम है इसके अंदर जो एक रिवार्ड वगैरह देंगे, रिवार्ड आपको बताया मैंने कि जो भी कंटेंट क्रिएटर वो बिजनेस वगैरह किसको भी जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो रिवार्ड भी देंगे। और इसके जो दूसरा जो टोकन है स्वर्ल एक्स, जो बीएससी चेन के ऊपर, दोनों वैसे बीएससी चेन के ऊपर है, तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। स्वर्ल एक्स है और जो बाइनांस पे है, और इसकी जो सप्लाई है 870 मिलियन है। मतलब ज़्यादा बड़ी सप्लाई तो है नहीं, लेकिन अगर जो लोग इसके साथ जुड़ना शुरू होंगे तो ये जो सप्लाई है बहुत ही कम होगी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी जा सकता है। और 870 मिलियन की सप्लाई, इतनी छोटी सी सप्लाई है, उसके बाद भी इसका मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। प्राइस देख के आपको पता चलेगा इसमें कितना पोटेंशियल है। तो 0.000298, मतलब इसमें ये तो 1 सेंट का भी नहीं है, 1 सेंट से भी बहुत दूरी पे है ये, ठीक है। ये अभी नया ही हुआ है, Q1 2023 में ही ये लॉन्च हुआ है, और काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आपको अगर इसका पता लगा है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो इसको बाय करने का या ना करने का, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल क्या है वो भी देख लेते हैं, और उससे पहले मैं बता दूं स्वर्ल जो यूएसडीटी होल्डर्स जो रिवार्ड हैं उनको किस तरह से ये देते हैं। 2% यूएसडीटी रिवार्ड्स में चले जाते हैं, 2% मार्केट में, और 2% बाय बैक एंड बर्न में। देखो, बाय बैक एंड बर्न भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, और 2% जो है यूएसडीटी जो रिवार्ड जो ऑटोमेटिकली आ जाता है पैनकेक जो स्वैप के ऊपर ही है अभी। बस ये छोटा सा इसका थोड़ा सा डाउट होता है कई बार कि पैनकेक स्वैप पे है, कहीं स्कैम ना कर जाए। उसके लिए क्या करना है, उतना ही बाय करो जितना आपको लूज करने के लिए तैयार हो। और स्वर्ल की सप्लाई है 870 ट्रिलियन, और जो स्वर्ल एक्स की जो सप्लाई है 870 मिलियन। तो कहीं ना कहीं दोनों की सप्लाई, एक की तो बहुत ही ज्यादा है, एक की बहुत ही कम है, तो पोटेंशियल ऐसी लग रही है कि दोनों में ही पोटेंशियल है, ठीक है। अब Q1 में इन्होंने 2022 में जो इन्होंने Q1 में स्टार्ट किया था जनवरी के आसपास, तो इसमें काफी चीजें इन्होंने कंप्लीट करते गए, और बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर। और जो Q1 जो अभी चल रहा है फिलहाल, स्वर्लेक्स प्री सेल की थी इन्होंने, वो भी हो चुकी है। स्वर्लेक्स डेक्स लिस्टिंग थी, वो भी हो चुकी है। डेक्स लिस्टिंग मतलब पैनकेक वगैरह पे स्वैप के ऊपर, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टिंग थी, वो भी हो चुकी है। स्वर्ल एक्स कॉइन जैको लिस्टिंग होनी है अभी, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान लॉन्च हो जाएगा 2.0। उसके बाद एक वॉलेट बनाएंगे, कोर वॉलेट, जो स्वर्ल एक्स इंटीग्रेशन होगा उसके के साथ, वो एक कोर वॉलेट बनाएंगे इसका। तो Q2 में ये काफी चीजें लेके आ रही हैं दोस्तों। स्वर्ल एक्स इंटीग्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट ऑक्शन वगैरह इसका कुछ है, कोई इकोसिस्टम होगा। तो डिस्ट्रिक्ट सिटी फ्रेंचाइजी, हाँ डिस्ट्रिक्ट सिटी फ्रेंचाइजी, ये जो अपना इकोसिस्टम करेंगे, उसमें कुछ फ्रेंचाइजी का भी इकोसिस्टम है,
जिसमें ये यहाँ पे Q3 में ही Q2 में ही लेके आने वाले हैं। तो पोलो भी लॉन्च होने वाली है Q2 के अंदर इसी साल, और बेटा रिलीज शोपोलो iOS ऐप, तो एप्लीकेशन भी हो जाएगी लॉन्च। शोपोलो डिलीवरी पायलट एंड AI इंटीग्रेशन हब स्वर्ल हब साइट पेज AI चैटबॉट, तो चैटबॉट भी ये रिलीज कर रहे हैं हब साइट के साथ। हब साइट मतलब, हब साइट क्या है, जब आप हब स्वर्ल को यूज करते हो, हब स्वर्ल मतलब जो मैंने बताया ना फेसबुक की तरह एक ये इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं, तो हब स्वर्ल यूज करते हो, हब स्वर्ल में कोई भी बंदा आएगा अपनी एक हब साइट बनाएगा, मतलब एक समझ लो कि एक पेज बनाएगा अपना, ठीक है। उस पेज के अंदर ये लोग जो है वो एक चैट बोट एक स्टार्ट कर रहे हैं। चैट बोट AI से कनेक्ट होगा वो, ठीक है। तो वो जो चैट बोट है अपने आप में AI होगा, काफी अपने आप से काफी जवाब दे देगा। जो भी होगा वो जब आके जब वो इंटीग्रेशन होगा इसके साथ तो पता चलेगा, ठीक है। अब जो इसके बाद Q3 का आएगा, ये सारा पढ़ सकते हो, काफी लंबी चौड़ी चीजें इसमें बताई गई है, बिकॉज साइट्स भी काफी है तो इनके जो काम भी काफी हैं। अब देखो तो इनका जो ऑपरेशन वगैरह मैनेजर है रॉबर्ट डेफ्यू करके है, और ग्रेग डेकार्ड करके है, और फैबियन एडम और बेली डेविड, तो ये कुछ चेहरे हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। जो पार्टनर है eBay इनका पार्टनर बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे eBay अगर इनका पार्टनर है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। eBay का नाम तो सबने सुना होगा, eBay इनका पार्टनर है, और ये काफी साइट्स भी हैं इनके जो पार्टनर है। पिंक सेल भी इनका पार्टनर है। तो eBay जो कनाडा का जो eBay है वो इनका पार्टनर है। अब ये कितनी बात सही है और कितना वो है, आप इनके जो टेलीग्राम में जाके इनसे पूछ सकते हो, ठीक है, ये कितने सही हैं कितने नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा ये कहाँ तक टोकन जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सब कुछ ओके है इसके अंदर तो ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जाने की कैपेसिटी रखता है। बाकी मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये अपनी एक रिसर्च कर लेना, बिकॉज रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो रिसर्च के बिना कोई भी टोकन अगर आप लोगे तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। अच्छी तरह से बात करिए सबसे जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में दम है कि ये स्कैम है। इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी भी है जो लगता है कि यार eBay से पार्टनरशिप है, तो eBay से अगर पार्टनरशिप है कोई प्रूफ वगैरह इसमें लिखा नहीं हुआ, बट एनीवे आप अपने रिस्क पे इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो। वैसे ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा जाएगा ऐसा कोई हमें कंफर्म नहीं है। काफ़ी अच्छा जा सकता है फ्यूचर में अगर ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 by 1 ये स्टार्ट करेंगे, और जैसे से स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे इनका जो रोड मैप है आगे बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रह सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो आप, पर उतना ही लगाना जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए। एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।